जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम विषय रखेंगे, हिंदू ही हिंदू के धर्म ग्रंथ से नफरत करते। आज तक हम दूसरे लोगों को, किसी भी धर्मावलंबी को, मुसलमान हो या ईसाई हो, ये नहीं किए। हमारे जानकारी में नहीं किए होंगे, लेकिन हमारे जानकारी में अभी तक नहीं आया। हम ऐसे कैसे हम कह सकते हैं। लेकिन हिंदू समाज के अंदर क्षत्रिय ब्राह्मण तो शायद कहीं कहीं जो राजनेता हैं, किसी ने शायद किया हो, लेकिन इसमें हिंदू समाज में कहे जाने वाले कुशवंशी यानी कुशवाहा, और वही जो है कुछ भाग में, भारत के कुछ भागों में उनको मौर्य कहा जाता है, वही लोग जो है कि हिंदू धर्म ग्रंथ से नफरत कर रहे हैं। देखो, हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर शायद कोई बात अगर गलत मालूम हो रहा है तो वो लोग उस गलतियों को देख लेते। जैसे रामायण के अंदर उदाहरण हम देते, रामायण के अंदर ही कोई ऐसी चौपाइयाँ हैं, देखने में लगेगा कि मानवता के विरुद्ध है, लेकिन देखो उसके अंदर मानवता के पक्ष में, मानवता के हित में, मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत सी बातें लिखी गई है। जैसे बालकांड में ही है, श्री राम नाम महिमा है, और उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के द्वारा, और पहले ही प्रथम में ही भगवान श्री राम के द्वारा जनहित की बातें बताई गई है, जन कल्याण की बातें बताई गई है कि तुम ये मानव अपना ऐसे कल्याण करो। लेकिन ये हम कहेंगे कि जो कुछ भाग में छननी कहा जाता, जैसे आटा को, लोट को, जैसे गुजरात में लोट कहते, लोट को छानने वाला को यानी चालने वाले को छन्नी कहते, और भारत के कुछ भागों में उसको चलनी कहते। तो चलनी का काम क्या है, छन्नी का काम क्या है, चोकर को यानी उसके जो गलत सामग्रियां हैं यानी भूसी को निकाल लेना और अच्छे खाद्य पदार्थ को नीचे गिरा देना। ये लोग यही कार्य कर रहे हैं। रामायण के ही नहीं, सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर आवाज़ उठाने वाले के हम यही कहेंगे कि उसमें के अच्छाइयों को नहीं देखते, थोड़े थोड़े बातों को लेकर के जलाना, उसका अपमान करना, उसका बहिष्कार करना, तिरस्कार करना, ये हम देख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग अगर कहते हो कि मैं मौर्य हूँ, जो लोग कहते स्वामी प्रसाद को ही नहीं कहता हूँ, केवल इस तरह के जितने हम मौर्य वंश हैं या कुशवंशी हैं, वो मौर्य कहते हो या कुशवंशी कहते हो, लेकिन इसमें भेद है थोड़ा सा। अगर कुशवंशी कहोगे तो महाराजा सूर्य के परिवार से सूर्यवंशी परिवार से जुड़ रहे हो, और जो मौर्य कह रहे हो तो चंद्रवंशी परिवार से जुड़ रहे हो। चंद्रवंशी परिवार से ये मौर्य की उत्पत्ति हुई है। इतिहास के बारे में जिसको नहीं मालूम है वो लोग कुछ भी कह लेते, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो परिवार एक ही, महाराजा सूर्य और चंद्र दोनों भाई थे। और देखो, अब इसी में एक थोड़ी सी बात याद आ गई, जैसे रघुवंशी और जदुवंशी, जदुवंशी से ये जो है कि जदुवंशियों की उत्पत्ति हुई है। तो रघु और जदु दोनों सगे भाई थे, यानी सहोदर भाई थे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा में आता है। तो देखो, इसमें कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। पूरी सृष्टि में हम सब का मानव समाज जितना है एक ही परिवार का संतान है। वैसे प्रारंभ से देखा जाए तो ये सृष्टि जो चल रही है विवस्वात मनु जी महाराज के द्वारा चल रहा है। ये देखो, मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु तो बहुत पहले हुए। इस कल्प में कल्प का परिवर्तन होता रहता है। इस कल्प में ये 6 मनु का सृष्टि समाप्त हो चुका है, बीत चुका है। ये 7वां मनु विवस्वात मनु जी महाराज का संतान चल रहा है। अब पूरे सृष्टि मनु जी के संतान हो, इसमें भेदभाव करने वाला नहीं है। ये जो है अज्ञानी लोग भेदभाव करते हैं। अब देखो, इसके बारे में बताएं। अब यहाँ आ जाओ मौर्य और कुशवंशी के।
कुशवंशी कहते हो, अगर कुशवाहा लिख रहे हो, तो आप महाराजा सूर्य के परिवार में ही ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए थे, और उनसे उनके ही पुत्र हैं कुश। तो कुश से जो उत्पत्ति हुआ है, तो जो कुशवंशी कहते हो तो क्या है, क्षत्रिय परिवार हो और क्षत्रियों का गुण होना चाहिए। देखो, ऐसे जन्म जाति तो होता ही नहीं है, सब कर्म जाति होता है, लेकिन कर्म करने का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ जाता है और उसी में बन जाता है। तो देखो, अगर कुशवंशी कहोगे तो क्षत्रिय परिवार हुए, अगर चंद्रवंशी कहते हो, मौर्य कहते हो, तो भी जो है चंद्रवंशी परिवार से जुड़ रहे हो, क्षत्रिय परिवार ही है। क्षत्रियों का गुण होना चाहिए। वो ऐसे साधारण मौर्य परिवार नहीं था। उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का वंश का स्थापना हुआ, मौर्य वंश था। तो देखो, उन्हीं के पोता थे, यानी उनके लड़के के लड़के थे सम्राट, महान सम्राट अशोक मौर्य। तो देखो, ऐसे वो लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे, कायर नहीं थे। और यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान हो, चीन हो, फिलिस्तीन हो और ऑस्ट्रेलिया हो, ये बर्मा तो था ही, लंका हो, ये सब जो है पूरे भारत का ही अंग था। इसमें से कट करके 22 देश बने हुए हैं। तो देखो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत वीर योद्धा थे। उनके पास ज्ञान भी था, वो ज्ञान के आधार पूरे जो है कि इतना अपना लंबा साम्राज्य बना सके थे। ज्ञान भी था और तलवार का भी दम था। जैसे मानोगे हम मनाएंगे, अगर नाजायज़ करोगे तो उससे मनाएंगे, और नाजायज़ करने वाले का साथ कोई देता नहीं है। इस तरह से वहाँ का प्रजा लेकर के इन लोगों को अपना सम्राट घोषित किया था। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती छीन करके नहीं, कि न्याय के बल पर। जैसे आज ही देख लो, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो इनका जो है बगल में ही मांग हो रहा है पाकिस्तान में कि हमारा भी प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, ताकि ये विकासशील है और न्यायशील हैं। न्याय भी करना, विकास भी करना, हर तरह से विकास करना और न्याय करना। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है आदित्यनाथ योगी जो हैं, उनका मांग तो विदेशों में हो रहा है कि वैसा ही हमारा जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। तो देखो, इस तरह से सम्राट अशोक अपने राज का विस्तार किए थे। ये नहीं है कि तलवार के दम पर। क्षत्रिय थे, उनके पास बुद्धि भी था और अध्यात्म ज्ञान भी था, और साथ ही तलवार का तो दम था ही। तलवार में भी पीछे नहीं थे, आज के जैसे कायर नहीं थे। लेकिन बाद में वो बुद्धदेव जी के सिद्धांत को अपनाए और वो तलवार रख दिए कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अत्याचार करने आवे उसके लिए तलवार रखा, और रख भी दिया हो तो ये गलत बात है। और उसी को हमारा हिंदू समाज ने अपना लिया। अपनाने का नतीजा ये हुआ कि ये लोग कायर बन गए कि हत्या कोई हम करेंगे नहीं, अत्याचार कोई करता रहे हमारे ऊपर, हम अत्याचार नहीं करेंगे। और ये नकली अहिंसावादी, इनको हम नकली कहेंगे। इस तरह से जो कि देखो, मछली मार के खा जाते, सूअर को मार के खा जाते, और क्या कहते कि बकरा को मार के खाते, मुर्गा को मार के खाते। अरे तुम हिंसा करते हो, हिंसक हो, अहिंसावादी नहीं हो। केवल ये मनुष्य को मारना ही और गाय को मारना ही हिंसा नहीं है। ये देखो, किसी भी प्राणी का हत्या करना ये सब हिंसा है। अगर सच्चे अहिंसक बनते हो तो किसी भी प्राणी का हत्या करना आज से और अभी से बंद करो। तब तुम बुद्धदेव के सिद्धांत को कहो कि मैं बौद्धिस्ट हूँ। यहाँ जो है अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ कुशवंशी और मौर्यवंशी कहने वाले कहते कि तो मैं बौद्धिस्ट हूँ। तुम कैसे बौद्धिस्ट हो? नकली बौद्धिस्ट। देखो, बुद्धदेव जी का कहना था, पहला बात, सत्य और अहिंसा परमो धर्म। हमारा खुद का स्वयं का धर्म है सत्य और अहिंसा। सत्य पर चलो और अहिंसा को अपनाओ। हिंसा मत करो, किसी का हत्या मत करो। और तुम सब नकली बौद्धिस्ट और नकली अहिंसावादी क्या करते हो? मछली को मार के खा जाना, मुर्गा को मार के खा जाना,
बकरा के मार के खा जाना है। अरे तुम्हारी माँ दूध अगर पिलाई है तो जाओ मांस खाना है तो बाघ का मांस खाओ, शेर का मांस खाओ। लेकिन देखो तुम लोग ऐसा कायरो नहीं कर सकते हो। अगर सामने अत्याचारी खड़ा है तो तुम उस समय अहिंसावादी बन जाते हो। देश पर ऐसा संकट आता है तो कहते हो कि हम तलवार नहीं उठाएंगे। नकली बौद्धिस्टों और नकली अहिंसावादियों, तुम लोग अभी समझ लो ये गलत कर रहे हो। और कहते हो कि मैं कुशवंशी हूँ और ये क्या कहते हो मौर्यवंशी हूँ। तो देखो नकली मौर्यवंशी और नकली मौर्यवंशी और कुशवंशी, ये सुन लो कान खोल करके दोनों। तुम सब थोड़े थोड़े लालच में, यहाँ हम बिहार में देखते हैं कि अर्जक संघ एक चला, वो भी कहा था उसमें जो घी खाने का चीज़ है, हवन करने का चीज़ नहीं है। हम एक प्रवक्ता से सुने थे, आज से 30 साल पहले की बात है। और अर्जक संघ का सिद्धांत हमको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन देवी देवता को नहीं मानना, हवन पूजा नहीं करना, किसी तरह का खर्चा नहीं करना। तो देखो ये कौन मानते हैं और इस सिद्धांत पर कौन चलते हैं। ये जो लोभी होते हैं, ये जो कुंजड़े के औलाद, जो कुंजड़ा होते हैं ना कबड़िया, जो को तुरहा कहते बिहार में, ये कुंजड़े के औलाद हैं। थोड़ा सा लाभ देख लेंगे उधर भग जाएंगे। असली कुशवंशी अभी आज भी अपने जगह पर हैं, कभी डिगे नहीं। और इसमें से भी चकमा दिया गया। ये नकली बन करके बौद्धिस्टों में देखा कि लूटपाट करना, लाओ यहाँ देवता को चढ़ाओ, यहाँ दक्षिण चढ़ो, वहाँ दक्षिण चढ़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? जो है उस ब्राह्मणों का जो बेचारे अपना जीविका उपार्जन चला रहा था किसी भी तरह से, उसका तुम हक छीन रहे हो। वही बेईमानी ये सब करने लगे। आर्य समाज को वही देखता हूँ, आर्य समाज भी चला ऐसे कि करना नहीं है। भले आर्य समाज का स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने अच्छे ढंग से किया हो, लेकिन ये नकली आर्य समाजी आजकल क्या करते हैं, वही पंडितों वाला कार्य करने लगे। यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, उतना चढ़ाओ। ये हम देख रहे हैं, चढ़ावा करवाते भरपूर, दान दक्षिणा लेते हैं। पहले इनका तो निश्चित है इतना इनको पैसा चाहिए तो कहीं भी कर्मकांड कराने जाएंगे, या नहीं तो जाएंगे नहीं। लेकिन किसी ब्राह्मण को हमने ऐसा नहीं सुना था निश्चित करके जाते कि हमको इतना चाहिए। लेकिन ये निश्चित कर लेते, इनका जैसे लगता है ये नौकरी करने आए हैं, ये नौकर हैं। और जो ब्राह्मण हो या कोई भी कर्मकांड कराने वाला हो, ये गलत है, निश्चित मत करवाओ। लेकिन एक बात ये भी कहेंगे कि दान दक्षिणा जो कार्य करवा रहे हो, कर्मकांड कराने वाले जो तुम लोग हो, जो अपना बुला करके अपने घर पर या कोई भी अपना कार्य कराते हो, तो उसका उचित जो है बेचारे को जीविका के लिए देना चाहिए, ताकि उस ब्राह्मण का, उपरोहित का खर्चा पूर्ति हो सके। कारण कि उसके भी बाल बच्चा और परिवार है, उसका भी जीवन है। उसके जीवन यापन के लिए आप मान लो तुम्हारे यहाँ आया वो कर्मकांड कराने के लिए, तो उसका सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कम से कम उसको तो 400 से 500 रुपया दे देना ही चाहिए, ताकि उसका खर्चा बेचारे का निर्वाह हो सके, उसके बाल बच्चा परिवार भूखे न मरे। अगर भूखे मरने लगेंगे तो कोई भी कर्मकांड उपरोहित नहीं करा सकता, चाहे आर्य समाज का हो, अर्जक समाज का हो या कोई ब्राह्मण हो। तो इतना तो दे देना ही उचित होता है, इसमें कम नहीं करना चाहिए। और इससे कोई मांगता है अधिक दान दक्षिणा, तो आपकी खुशी देना हो दे सकते हो, खुशी की दान, उसमें हम रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन उनका भी ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। और ये हक मारने वाले जिसका जो कार्य हो वो करें, अर्जक संघ हो या बौद्धिस्ट हो या आर्य समाज हो, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उल्टा सीधा कार्य कराते हैं, शुद्ध ढंग से कार्य नहीं कराते। और गौ के घी का बहिष्कार करने वाले को कहता हूँ, गाय की विशेषता को तुम लोग नहीं जानते हो। तुम गाय की विशेषता को जानोगे तो पता चलेगा गाय का गोबर और मूत्र सब कल्याणकारी है हर प्राणी के लिए। कारण कि उसमें विशेष प्रभु ने ऐसा क्षमता दिया है, ऐसा किसी भी प्राणी में ऐसा क्षमता नहीं है। उसका दूध, घी, गोबर, मूत्र सब औषधि है। देखो इसलिए गौ के गोबर से लिपने का प्रथा है। कारण कि गौ के गोबर के अंदर ऐसा है कि कीटनाशक क्षमता है, लिपाई कर दिया जाता है तो उसमें उतना दुर्गंध नहीं होता। वही भैंस के गोबर से या किसी अन्य जानवर के, गाय हो या बैल हो, उसमें कोई भेद नहीं है, सब दोनों गौ वंशज है, उसमें भेदभाव नहीं करना।
लेकिन भैंस का हो, भैंसा का हो, ये गोबर में बदबू होता है, दुर्गंध होता है, और इसमें भी दुर्गंध होता है, लेकिन एक दूसरे प्रकार का होता है गाय के गोबर में, और ये लाभकारी है। ये वैज्ञानिक सब परीक्षण करके और तब ये हमारे ऋषि महर्षियों ने लागू किया है। देखो, गाय के घी में ये क्षमता है कि 1 ग्राम अगर जलाओगे तो 100 किलो हवा को शुद्ध करता है। ये वैज्ञानिक परीक्षण करके वैज्ञानिकों ने लिखा है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। देखो, जितना हमको घी खाने से लाभ नहीं है, उतना वायु को शुद्ध करने से हमें लाभ है। कारण कि हम तो भोजन किए, लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता है। पहले हमारा वायुमंडल शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने जो परंपरा निकाला था, वैज्ञानिक परीक्षण करके यज्ञ का परंपरा चलाया, जिससे कि यज्ञ हो, वायुमंडल का शुद्धि हो, और उसमें जो सामग्रियां डाली जाती है सब जो है वायुमंडल के शुद्ध करने वाला है। देखो, जौ है, तिल है, और घी है, गूगल है, गुगली है, इनसे जो धुआं निकलता है कष्टदायी नहीं होता। मन कहता है इस धुआं को हम लेते रहें। उसमें गाय का घी मिलाया जाता है, तो ये कष्ट देने वाले नहीं हैं, आँखों में लगता नहीं, परेशानी नहीं होती है। और अगरबत्ती और धूप जो है, धूप जो शुद्ध गूगल से बना हो उसमें कष्ट नहीं होता है। और कुछ अगरबत्तियाँ और धूप ऐसे आते हैं कि उसके धुआं से खांसी होने लगता है, जो कष्ट देने वाला हो तो समझ लो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखो, ऋग्वेद में ये सारी सामग्रियाँ लिखी हुई है, कारण कि हमारा स्वयं का पढ़ा हुआ है। ऋग्वेद में हमने पढ़ा था सारी ये हवन सामग्रियों के विषय में। तो देखो, ऋषि महर्षि ने सब शोध करके दिया। ये सब तो प्राकृतिक चीज़ें बनाई हुई है परमात्मा के द्वारा, लेकिन उसमें शोध करके छांट करके उसको अलग अलग निकालने की ज़रूरत थी। और निकालने वाला जो प्राचीन काल के ऋषि महर्षि थे वो बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने शोध करके परीक्षण करके कि हमारे वायुमंडल को कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो शुद्ध कर सकती हैं, उन सामग्रियों को यज्ञ के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए अर्धक संघ वालों या कोई भी पंथ वालों, आज के नए नए काल्पनिक पंथ केवल समाज में भेद फैला करके लूटने के लिए और लोभ दिखा करके ऐसे ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो उचित ढंग से समझने वाले हैं, जो कुंजड़े विचार के नहीं हैं, कबड़िया नहीं है, लोभ लालच में फंसने वाले नहीं, वो तो नहीं फंसते हैं। लेकिन कुछ जो हरिजन वर्ग हैं ये ऐसा कर रहे हैं, और कुछ ऐसा है ये कबड़िया जो मौर्या कहते और कुशवाहा कहते, इसमें नकली लग रहा है। ये नकली कुशवाहा है और नकली जो है ये मौर्यवंशी है। असली जो क्षत्रिय वंशज का है आज भी वो अपने रास्ते से अडिग है, कारण कि उसके अंदर क्षत्रित्व गुण है, और क्षत्रित्व गुण नहीं है वो मौर्यवंशी नहीं हो सकता, न तो कुशवंशी हो सकता है। पहला कर्तव्य है देश का, अपने मान मर्यादा का, अपने पूर्वजों का अपमान जो न सहन करे उसके अंदर हम क्षत्रिय गुण कहेंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती नाजायज किसी को सताओगे तो भी तुम नालायक हो। क्षत्रिय अपने को कहो तो, चाहे कुछ भी कहो तो, चाहे कुशवंशी कहो, मौर्यवंशी कहो या क्षत्रिय कहो, नाजायज किसी को मत सताना। नाजायज सताना ये राक्षसी काम है। हमारे भगवान श्री राम ने क्या किया था? ये सताने वाले जो ऋषि महर्षियों को सताते थे उनका इन लोगों ने वध किया है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, ये लोग नाजायज करने वाले को इन लोगों ने वध किया है, सताया है। बेचारे सीधे साधे को, भोले भाले को और शांति से रहने वाले को कभी नहीं अत्याचार किए, किसी को दबाए नहीं, किसी को दबा करके छीने नहीं और उसका हक छीन लो। आज के कहीं कहीं हम सुने कुछ क्षत्रियों के मुंह से कि मांगो मत, किसी चीज़ का जरूरत हो तो छीन लो। ये छीनना उचित नहीं है। क्या आपने कमा करके दिया है? कमा करके दिया है वो भी मांगो, अगर नहीं देता है तब छीन लो, कानूनी कर तौर से ले लो या ज़बरदस्ती ले लो, लेकिन कमा के दिए हो जिसमें आपका अधिकार है, आपका हक है,
हक के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि पीछे हटो, हक के लिए तो लड़ो और अपना हक का लड़ करके ले लो, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन नाजायज़ किसी को मत सताना, और नहीं तो छतरी के नाम में कलंक लगा रहे हो। ये छतरी का धर्म नहीं है, राक्षसी धर्म है। अब देखो, हम ये देखते, ये जो है मौर्यवंशी कहने वाले, चाहे कोई भी हो, अभी हम बिहार के, पता नहीं वो ध्यान नहीं, वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, उन्होंने भी रामायण का अपमान किया था। और देश में तो रामायण का अपमान करने का, धर्म ग्रंथों के अपमान करने का प्रथा चल पड़ा है। अरे हिंदू को कहते हो तो सोचो, मैं हिंदुस्तान का हूँ और इसी भारतवंशी हूँ, ये भारत नहीं भरतवंशी हूँ, तो महाराजा भरत के संतान हो, तो देखो भारतीय हो और किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान मत करो। थोड़े थोड़े लोभ लालच में आकर के ये सब क्या कर रहे हो सब लोग, ये गलत बात है। आप सब लोगों से हम यही हाथ जोड़ करके निवेदन करते, कोई भी हो धर्म ग्रंथों का अपमान न करे, और नहीं तो धर्म ग्रंथों का अपमान करे तो हम क्या कहेंगे, चलनी और छननी। ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, गलत है। कारण कि ये जो धर्म ग्रंथों में मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए सारी बातें लिखी है, और जो कहीं कहीं गलत दिखाई देता है ये सब विदेशियों द्वारा मिलावट किया गया है। मैं बार बार बताता हूँ कि मैक्स मुलर मिलावट किया और लॉर्ड मैकाले मिलावट करवाया। मैक्स मुलर जर्मनी का रहने वाला था और इंग्लैंड का रहने वाला था। ये लॉर्ड मैकाले आ करके यहाँ जो गवर्नर था उस समय, जिस समय की 1868 में, उसने धर्म ग्रंथों में, भारत के इतिहासों में बहुत मिलावट करवाया है। और हो सकता है, ऐसा तो हमको सुनने में आ रहा है, और भी धर्म ग्रंथों में, बाइबिल में, कुरान में। बाइबिल में तो हमने देखा, कारण कि बाइबिल में पहले ऐसा हिंसा के लिए छूट नहीं था, लेकिन अब जो आ रहा है छप करके बाइबिल में, हिंसा के लिए उसमें दिखाया गया है। ये गलत बात है, ये उचित नहीं है। कारण कि ये यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। तो देखो, धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो, कारण कि कोई मिलावट हो या शायद किसी बात से कहीं भूल चूक हो गया हो किसी लेखक से, तो कोई भी लेखक हो, मनुष्य ही है, और उसमें 1000 बातें लिखी हुई, 1000 बातों में से 2 बात या 5 बात अगर गलत है तो 995 बात, 98 बात तो सत्य है। वो जन कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। उसको तो रहने दो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, ये गलत बात है। देखो, ये किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने से पहले 100 बार सोचो कि 995 या 98 जो सत्य बातें हैं उसको हम कैसे गलत करते, उस धर्म ग्रंथ का अपमान कैसे करते। मात्र मान लो 5 बात या 2 बात गलत है, इसलिए पूरा धर्म ग्रंथ हो गलत नहीं हुआ। तो देखो, हम सबको यही राय देंगे, वैसे आपकी मर्जी, जो करना है करो, उसका नतीजा तो आपको भोगने को जरूर मिलेगा। अभी पता चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के लिए सज़ा की ऐसे ऐलान कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो हम उस जज महोदय के कोटि कोटि अभिनंदन करते, बहुत बहुत धन्यवाद देते, और हर जज और हर मजिस्ट्रेट ऐसा सजा दे। और हम आप लोगों से भी कहेंगे, ऐसे बदमाशों को जरूर पीटो। अगर 1-2 जगह अगर पिट जाएंगे, लात खा जाएंगे, तब से ये सब ऐसा गलत सलत बोलना बंद कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।